दिसंबर के महीने का आगाज़ हो चुका था। अक्सर कहा जाता है इस माह में शायर हजरात की शायरी उरूज पर होती है। फेसबुक, व्हाट्सएप, नेट, हर सोशल ऐप पर दुखी शायरी नज़र आती है। इसी दिसंबर में एक बेचारी लड़की बड़ी जवानी में खुदा को प्यारी हो गई। पिछले दिनों की निस्बत आज मौसम काफ़ी सर्द है ना, एनी ने अपनी दोस्त दानिया से कहा। कुछ साफ नज़र भी नहीं आ रहा, स्मोक है काफ़ी इसीलिए, दानिया ने भी जवाब दिया। एनी और दानिया सालों से एक ही मोहल्ले में रहती थी। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ती थी, इसलिए इकट्ठी कॉलेज जाती और वापस आती थी। कॉलेज उनके घर से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर था। उस दिन भी एनी और दानिया और कॉलेज की दूसरी लड़कियां जो कि उसी रास्ते से जाती थी, कॉलेज के लिए जा रही थी। जब एन उस वक्त एक तेज रफ्तार बाइक उसके बैग को टच करते हुए आगे गुजर गई। एनी बमुश्किल गिरते गिरते बची। तुम ठीक तो हो ना एनी? दानिया ने उसे संभालते हुए पूछा। 1-2 लड़कियां भी पास आ गई। हाँ ठीक हूँ, एनी ने फकत इतना कहा और आगे चलने लगी। बाइक सवार ने कुछ दूर जाकर बाइक को रोका और मुस्कुराती नजरों से पीछे मुड़कर देखा। बदतमीज गधा, एनी ने ज़ेरे लब बड़बड़ाया और नजरें झुका कर चलने लगी। दिल में यही खौफ था कि अगर किसी ने ये सीन देख लिया तो मेरा कॉलेज हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। उसे लगा ये बात यहीं ख़त्म हो जाएगी, लेकिन कहाँ ऐसा होने वाला था। भला किसी के चाहने या समझने से भी कुछ होता है क्या? अब उसकी ज़िंदगी अजीब पलटा खाने वाली थी, जिससे एनी बिल्कुल बेखबर और अनजान थी। सारा दिन लेक्चर्स की मसरूफियात में गुजर गया। सुबह होने वाला वाक़या वो बिल्कुल भूल चुकी थी। 1 बजे कॉलेज से छुट्टी हुई। रोज की तरह आज भी दानिया के साथ घर के लिए वो निकल गई। उसकी आदत थी कि छुट्टी के वक्त सबसे पहले कॉलेज से निकलने वाली वो ही होती थी। धूप कितनी अच्छी लग रही है ना, दिल करता है यहीं बैठ जाएं। एनी ने आहिस्ता से सरगोशी की। आ जाओ तो फिर बैठ जाते हैं ना, दानिया ने उसका हाथ पकड़ा। छोड़ पागल लड़की, कभी सीरियस भी हो जाया करो। दानिया की शरारत से हल्की सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आई, जो कि निकाब में ही कहीं खो गई। अजीब लड़की हो, खुद ही कहती हो धूप में बैठना है, जब बैठने का कहो तो नाराज होती हो। वो दोनों इन्हीं बातों में मसरूफ छोटी गली में आ गई, जिसको क्रॉस करके उनका घर आना था। गली में उस वक्त कोई भी न था। अचानक उन्हें गली में वो ही सुबह वाला लड़का बाइक पर बैठा हुआ नजर आया। चलो यार दानिया, दूसरी गली से चलते हैं। एनी ने उसे सामने देखकर डर गई, इसलिए उसने अपना रास्ता बदल लिया। अरे एनी, तुम डरो नहीं, इसकी तो ऐसी की तैसी। दानिया उसे खींचती हुई आगे ले आई। उस लड़के ने बाइक स्टार्ट की और तेजी से उन दोनों के पास से गुजर गया। लेकिन अब की बारिश ने एनी की फाइल पर एक कागज फेंका। एनी ने फौरन वो कागज जमीन पर फेंक दिया और तेज कदमों से चलने लगी। उसका दिल धक धक करने लगा। दानिया ने वो फोल्ड किया हुआ कागज पकड़ा और मुस्कुराने लगी। तुम्हारे लिए नामालूम आशिक का खत आया है एनी, पकड़ लो उसे, तौहीन नहीं करते, दानिया ने मजाक से कहा। ज़बान बंद करो दानिया, तुम्हारे मुंह से ऐसी बात निकली भी तो कैसे? किसी ने सुन लिया तो खैर नहीं होगी मेरी। एनी गुस्से में आ गई। उसका दिल किसी तौर थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो तकरीबन दौड़ती हुई घर दाखिल हुई। इसने ये भी न देखा कि दानिया पीछे आ रही है या नहीं। अस्सलामुअलैकुम अम्मी जी, एनी ने इसी घबराहट में सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, खैर तो है बेटा, इतनी घबराई हुई क्यों हो?
माँ थी ना, वो फौरन अपनी बेटी का लहजा पहचान गई। कुछ नहीं अम्मी, बस थक गई हूँ। एनी ने बात को टालना चाहा। कुछ देर तक एनी अपनी घबराहट पर काबू पा चुकी थी। सारी रात वो यही सोचती रही कि अब क्या होगा। अगली सुबह फिर वही माजरा हुआ। वो लड़का कॉलेज वाले रास्ते में खड़ा था। जैसे ही उसने एनी को देखा, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट चिमट गई। एनी खामोशी से गुजर गई। कॉलेज में एनी और दानिया का एक पीरियड फ्री था, इसीलिए दोनों ग्राउंड में आकर बैठ गई। दानिया ने बैग से वही कल वाला कागज निकाला। ये तुम्हारे पास कैसे? कल जब तुमने उसे फेंका था तो मैंने उठा लिया था। अच्छा, पढ़ें तो सही आशिक ने क्या लिखा है, दानिया ने हंसते हुए कहा। उसने सफ़ा खोला और अंदर खत लिखा हुआ था। प्यारी अनजान लड़की, अस्सलामु अलैकुम। दानिया ने तकरीबन बुलंद आवाज में पढ़ा। ये तो शुक्र है कि उस वक्त ग्राउंड में कोई और नहीं था, वरना। आहिस्ता बोलो दानिया, मुंह की जगह माइक लगवा लिया है क्या तुमने? एनी ने उसके मुंह पर हाथ रखा। मुझे पता है आप मुझे बीच रास्ते देखकर बहुत खफा होती हैं, लेकिन मैं क्या करूं? जब तक आपको ना देख लूं, दिन ही नहीं गुजरता। पिछले 2 महीनों से मैं आपके लिए इन सड़कों पर घूम रहा हूं, लेकिन कभी आपको महसूस नहीं होने दिया। खुदा गवाह है, मैं आपसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। मुझे तो आपसे एक ही नज़र में इश्क हो गया था। क्या आप भी मेरे लिए यही जज्बात रखती हैं? अपने जज्बात से जल्द अज जल्द आगाह कीजिएगा। आपका अब्बास। दानिया ने एक ही रिदम में सारा खत पढ़ दिया। एनी की परेशानी मज़ीद बढ़ गई। वो तो इस बात को मामूली समझ रही थी, लेकिन बात मामूली नहीं थी। छुट्टी के वक्त भी ऐसा ही हुआ। कई जगहों पर उससे सामना हुआ, कभी मेन रोड पर तो कभी गली में, लेकिन उसने कहा कुछ नहीं। फिर तो ये रोज का मामूल बनता गया। वो रोज कुछ ना कुछ लिख कर फेंक देता। कभी कभार दानिया खुद पकड़ लेती और कॉलेज में पढ़ती। एनी उसे कोई जवाब न देती। ये सब बहुत अजीब लग रहा था। और एक दिन वो आया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। जुमे का दिन था। उस दिन दानिया के घर मेहमान आए हुए थे, इसलिए एनी को अकेले ही कॉलेज जाना पड़ा। हस्बे मामूल आज भी अब्बास रास्ते में खड़ा था। आज वो एनी को पहले की निस्बत काफ़ी गुस्से में दिखाई दिया, लेकिन एनी ने नज़रअंदाज किया। छुट्टी के वक्त सारा रास्ता उसने अब्बास को न देखा। उसे हैरत हुई, क्योंकि वो पिछले 18 दिनों से किसी भी दिन वो उसके सामने ना आया हो, ऐसा मुमकिन नहीं था। खैर, दिल ही दिल में एनी ने शुक्र अदा किया। जैसे ही वो गली में आई, सामने अब्बास पुराने अंदाज में खड़ा था। एनी वापस पलटने के बजाय सीधा ही गई कि उसने कौन सा कुछ कहना है। पर जो ही एनी उसके करीब से गुजरने लगी, अब्बास ने उसका बाजू पकड़ लिया। ए लड़की, क्या तमाशा बना रखा है तुमने? तुम्हें मेरे प्यार की कोई कदर ही नहीं। गली के बीचों बीच बगैर कुछ सोचे समझे वो एनी से मुखातिब हुआ। छोड़ो मेरा बाजू, क्या बदतमीजी है। एनी की तो जैसे जान ही निकल गई। उसे बिल्कुल तवक्को ना थी कि अब्बास कोई ऐसा कदम भी उठा लेगा। गली उस वक्त बिल्कुल सुनसान थी। कभी कभार ही किसी का गुजर होता। तुम मुझे आज साफ साफ बता दो, ताकि फिर कोई और बंदोबस्त करूं। उसने आंखें में आंखें डालते हुए बात की। एक औरत गली के कोने से ये मंजर देखकर आगे बढ़ गई। किसी ने ये पूछने की हिम्मत नहीं की कि ये माजरा क्या है आखिर। बिल आखिर मैंने हिम्मत करते हुए अपना बाजू से छुड़वाया
اور زوردار تھپڑ اس کی گال پر جھڑ دیا۔ خبردار، اگر جو آج کے بعد تم نے میرا راستہ روکا۔ اینی نے اتنا کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ آگے بڑھنے لگی تھی کہ اس نے اینی کا بازو پھر سے پکڑا اور اسے اپنی طرف موڑ لیا اور پینٹ کی جیب میں رکھا پسٹل باہر نکال لیا۔ آج یا تو تم نہیں یا پھر میں نہیں۔ آخری بار پوچھوں گا، کیا تمہیں میری یہ محبت قبول ہے؟ اس کا لہجہ انتہائی غصیلا تھا۔ عباس کی آواز بلند ہوئی، جس کی وجہ سے ایک دو لوگ اپنے گھر سے باہر نکلے۔ پاگل لڑکے، یہ کیا کر رہے ہو؟ کوئی پکڑو اسے، ایک بزرگ نے کہا۔ کوئی آگے نہیں آئے گا ورنہ اس لڑکی کو مار دوں گا، عباس نے پسٹل دکھاتے ہوئے کہا۔ سب لوگ وہیں تھم گئے۔ ارے دیکھو، میری بات سنو، یہ حرکت مت کرنا، اینی نے پھولی ہوئی سانس میں کہا۔ میں تم سے آخری بار پوچھ رہا ہوں، کیا تمہیں میری محبت قبول ہے یا نہیں؟ چھوڑ دو مجھے، کیا بدتمیزی ہے؟ مجھے چھوڑ دو کا مطلب تمہارا انکار ہے۔ میں اس سے پہلے کہ اینی کچھ اور کہتی، ایک ٹھا کی آواز آئی۔ پسٹل سے گولی نکلی اور سیدھا اینی کے دل میں پیوست ہو گئی۔ اینی اس کی باہوں میں ہی زمین پر گرتی چلی گئی۔ پھر ایک اور گولی چلی اور اب کی بار گولی اینی کو نہیں بلکہ عباس نے اپنے دماغ میں اتار دی اور وہ بھی اس کے ساتھ ہی زمین پر گر گیا۔ اہل محلہ میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ ان میں سے کسی ایک نے پولیس کو کال کی۔ پولیس نے جائے وقوع پر پہنچ کر دونوں لاشوں کا جائزہ لیا۔ محلے والوں نے ساری رویداد بتا دی۔ ریسکیو اہلکار لاشوں کو ہاسپٹل لے گئے جہاں آگے کی کارروائی ہونی تھی۔ اہل محلہ کے توسط سے لڑکی کے گھر والوں کا پتہ لگوایا گیا۔ اپنی جوان بیٹی کی موت کا سنتے ہی ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ رشتہ داروں نے اور محلے والوں نے طرح طرح کی باتیں بنائی۔ کسی نے کہا اینی بھی اس لڑکے سے بات چیت کرتی ہوگی، تبھی تو ایسا ہوا ہوگا۔ ماں کی پرورش پر سوال اٹھ رہا تھا تو کوئی باپ کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ بس جتنے منہ اتنی ہی باتیں، لیکن کسی نے اس ماں کی تربیت پر سوال نہیں اٹھایا جس کا جوان بیٹا گھنٹوں ایک لڑکی کے لیے سڑکوں پر گھومتا رہتا تھا۔ اس باپ سے کسی نے نہیں پوچھا کہ کیا کمی رہ گئی تھی تمہاری تربیت میں، جو لڑکا اتنا جنونی ہو گیا تھا، اس لڑکی کو بھی مار دیا اور خود بھی مر گیا۔ ہاں، مگر سب نے اس لڑکی کے مرنے کے بعد بھی تماشا بنا دیا، جس کا اس سارے فسانے میں کوئی قصور ہی نہ تھا۔